ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं, हम परमेश्वर हमको दिखा रहे हैं ये मसीहा, यीशु मसीहा जो आ, परमेश्वर की योजना में परमेश्वर ने उनका राज्य को फिर से स्थापित करने के लिए यीशु मसीहा को भेजा है। और उनका राज्य को स्थापित करने के लिए और हमको पापों की क्षमा देकर बचाने के लिए परमेश्वर ने मसीहा को भिजाने की योजना की। और हम जो भी पढ़ रहे हैं, 1 से लेकर 4 तक हमने जो भी देखा है, ये सब कुछ ये मसीहा का उद्घाटन हो रहा है। वो कौन है, वो किसके अधिकार पर आ रहे हैं, और वो किस तरह के लोगों को चुन रहे हैं, और उनका सेवा का उद्घाटन किस तरह से हो रहा है, और उनका सेवा के लिए उनको जो शक्ति चाहिए वो कहाँ से आ रहा है, पवित्र आत्मा से आ रहा है। तो हम देखते हैं कि हर एक चीज हम जो पढ़ रहे हैं, ये बस एक कहानी नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर का योजना हमको दिख रहा है कि परमेश्वर किस तरह से अपना काम करते हैं। और ये जो योजना परमेश्वर ने तब का तब नहीं बनाया। परमेश्वर ने, हम देखते हैं कि मत्ती 1 से लेकर 4 तक 7 भविष्यवाणी है। 7 भविष्यवाणी है जो हमने इससे पहले भी पढ़ा कि वो कहाँ पैदा होंगे, वो किस किस जगह पे जाएंगे, और वो उनका काम क्या होगा, हम देखते हैं इसमें भी। तो और किसको बचाएंगे वो। तो ये भविष्यवाणी जो परमेश्वर ने सबसे पहले इस धरती को बनाने से पहले ही परमेश्वर ने ये योजना बनाई, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं, परमेश्वर को सर्व ज्ञान है, और परमेश्वर जानते हैं कि हम लोग पाप करने वाले हैं। तो इसलिए ये भी जानते हैं कि यीशु मसीह को भी जाना जरूरी है। तो 700 साल से हम देख रहे हैं कि 7 भविष्यवाणी परमेश्वर ने अलग अलग, यशायाह और मीका, अलग अलग भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा हमको दिखा रहे हैं कि जो भी ये 4 अध्याय में जो भी हो रहा है, ये ऐसी नहीं हो रहा है, लेकिन परमेश्वर की योजना। इसका मतलब परमेश्वर को इतिहास पे और आने वाले दिनों पर परमेश्वर का नियंत्रण है। ये हम लोगों को समझना चाहिए। अगर हम देख रहे हैं कि 7 भविष्यवाणी पूरा हो गया है यहाँ पर, इसका मतलब ये है, परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि विश्वास लगाओ, आने वाले दिन में भी जो भी मैंने भविष्यवक्ता के द्वारा मैंने कहा है, वो भविष्यवाणी भी सच होंगे, पूरा होगा। इसका मतलब हमारा स्वर्ग जाना पूरा होगा। यीशु मसीह के साथ जो भी विश्वास के साथ सेवा करेंगे, उनको परमेश्वर उपहार देना, ये भी पूरा होगा। और परमेश्वर अपने बेटे और बेटियों को अपने पास बुलाएंगे स्वर्ग में, ये भी पूरा होगा। मृत्यु हमें नहीं पकड़ सकता, ये बात भी पूरा होगा। तो ये सब का वजह परमेश्वर ये पूरा इसलिए लिखे हैं तो ताकि हम समझ सके कि एक योजना है, और इस योजना में आप भी शामिल हो, मैं भी शामिल हूँ। जो भी विश्वास लगाता है शामिल है, और जो भी विश्वास नहीं लगाता है, परमेश्वर उसका न्याय करेंगे। पाप का दंड मृत्यु है, और परमेश्वर का उपहार अनंत जीवन। ठीक है। तो हम देखते हैं कि 12 से लेके हम पढ़ेंगे अभी 12 से लेके हम पढ़ेंगे कि जब यीशु ने सुना कि यूहन्ना पकड़ा जा चुका है, तो वो गलील लौट आया। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूहन्ना का काम यहाँ पर बंद हो चुका था। तो परमेश्वर सबको सेवा के लिए एक समय देते हैं। हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, परमेश्वर एक सेवा के लिए एक समय देते हैं जिसका शुरुआत होता है, अंत होता है, और उससे पहले नहीं कर सकते, उसके बाद में भी नहीं कर सकते। तो हमारे जिंदगी में जब परमेश्वर हमको बुलाते हैं, तब का तब हमको जो करना है कर देना चाहिए। परमेश्वर हमको ज्ञान दे और हमको आज्ञा पालन करने के लिए हमारे को मन दे। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जो सेवा है यहाँ से शुरू होता है। इससे पहले भी कर सकते थे। यीशु मसीह इस धरती पर 23 साल थे। ठीक है। तो उसमें यीशु मसीह बस 30 साल तक उनका सेवा क्यों शुरू नहीं हुआ? बस परमेश्वर की योजना है। और यहाँ पर
यूहन्ना का क्यों बंद हुआ, ये भी परमेश्वर की योजना है। तो हमको परमेश्वर को पूछना चाहिए कि हम हमारे लिए क्या योजना है परमेश्वर का, और उसके हिसाब से चलना चाहिए। ये जो गलीली छोड़कर यीशु मसीह फिर से जाते हैं नाजरत, और वहां से कफरनाहूम वहां पर जाते हैं। तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे यहूदी भी थे, गैर यहूदी भी थे, अन्य लोग भी थे। तो एक अच्छी जगह थी जहाँ पे सुसमाचार के लिए परमेश्वर ने एक दरवाजा खोला। तो यीशु मसीह वहां जा रहे हैं। हम 13 में देखते हैं कि परंतु वो नासरत में नहीं ठहरा और जाकर कफरनाहूम में जो जबूलून और नफ्ताली के क्षेत्र में गलील की झील के पास था रहने लगा। तो हमको सोचना क्या है कि ये यीशु मसीह जा कैसे रहे, मतलब उनको कैसे पता कि ये शहर जाना है, वो शहर जाना है। तो हम देखते हैं कि 15 में लिखा है, मत्ती 4 अध्याय और 15 में लिखा है कि जबूलून और नफ्ताली के देश सागर के रास्ते पर यरदान नदी के पश्चिम में गैर यहूदियों का देश गलील में जो लोग अंधेरे में जी रहे हैं, उन्होंने एक महान ज्योति देखी। ये एक भविष्यद्वक्ता यशायाह ने इसकी बात की। इसका मतलब परमेश्वर ने योजना की, यीशु मसीह ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने कहा ये है तुम्हारे लिए वचन, अभी इस वचन को पूरा करो। और ये हमको याद लगाना चाहिए कि ये परमेश्वर ने उनके लिए लिखा है। तो अगर जिस आदमी को परमेश्वर का जो योजना समझ में आना चाहिए, वो पवित्र आत्मा के द्वारा दिखाएंगे परमेश्वर। और यहाँ देखते हैं कि जो परमेश्वर चाहते हैं यीशु मसीह वही कर रहे हैं। तो इसका हम ऐसा समझ सकते हैं कि यीशु मसीह को मालूम था कि परमेश्वर चाहते हैं कि वो जबूलून और नफ्ताली, जहाँ पे कापरनाहूम है, एक शहर है, तो वहां जाके उनका सेवा करना चाहिए। तो ये पूरा कहाँ से आता है, इसका अगुवाई कहाँ से आता है? ये आता है पवित्र आत्मा से, ठीक है। क्योंकि देखिए परमेश्वर का योजना है, एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा 700 साल पहले बोल दिया गया है, और यीशु मसीह को इस समय 700 साल के बाद इस समय इस वक्त पर इस दिन वहां जाना है। पवित्र आत्मा ने उनको दिखा दिया। तो हम देख रहे हैं कि इसका मुख्य संदेश क्या था। ये एक ऐसा जगह है जहाँ आध्यात्मिक अंधापन है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लोगों को परमेश्वर के आज्ञा पालन करने का इच्छा है। अंधकार में है लोग, जैसे मैंने कहा, यहूदी भी है, अन्य लोग भी हैं, गैर यहूदी भी हैं। तो यहाँ पर जाने के लिए, और यहाँ पे ये भी देखते हैं कि ये यीशु मसीह मत्ती 4 अध्याय और 16 में कह रहे हैं कि एक महान ज्योति देखी, और जो मृत्यु की छाया में के देश में रहते थे उन पर ज्योति का प्रभाव, एक प्रकाश फैला। तो इसका मतलब यह है यीशु मसीह। और आज के दिन जैसा हम समझते हैं, ये अंधकार और ये मृत्यु की छाया सारी दुनिया पर है, और इसीलिए परमेश्वर का क्रोध सारे दुनिया के पाप पर है। तो इस समय यीशु मसीह वहां पे दर्शन देना, प्रकट होना वहां पर, और लोगों से बात करना और लोगों को सुसमाचार देना, यही है ज्योति। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने किस तरह से किया है। और अध्याय 4 और 17 में कहते हैं कि मुख्य संदेश था कि हृदय का परिवर्तन, मन का परिवर्तन करो, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए यह आवश्यक है, नहीं तो कोई भी परमेश्वर के राज्य में नहीं आ सकते हैं। और हम ये सब कुछ हमको ये याद लगाना चाहिए कि मन का परिवर्तन करना किस लिए? मन का परिवर्तन इसलिए करना जरूरी है ताकि वो परमेश्वर के साथ एक हो सके। परमेश्वर का जो क्रोध है, यीशु मसीह के लहू से लोगों को क्षमा मिल सकता है, और परमेश्वर का क्रोध से हट सकते हैं और परमेश्वर के संतान बन सकते हैं। लेकिन ये भी याद लगाना चाहिए कि ये परमेश्वर के राज्य के अंदर आने के लिए जरूरी है। तो आपको और हमको, जब हम सेवा करने जाते हैं,
किसी को कहते हैं कि तुम्हारे पाप की क्षमा हो गई है, तो आपको देखना चाहिए, पहले कहना चाहिए, फिर उसके बाद आपको ये भी समझना चाहिए कि क्या जो लोग हमारे पास आ रहे हैं उनका मन, इनका हृदय का परिवर्तन हुआ है या नहीं है, ये हमको परखना चाहिए। ठीक है। और ये परखने के लिए भी हमको पवित्र आत्मा का उपहार चाहिए, जिससे हम समझ सकें कि उनके मन में क्या है। हम बाद में देखेंगे कलेसिया में सेवा करने के लिए और कलेसिया को बढ़ाने के लिए हम परमेश्वर के इस शक्ति के बिना, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के बिना नहीं कर सकते। आदमी सीख सकता है अपने मन से, अपने समझ से सीख सकता है, लेकिन समझ से वो कलेसिया नहीं बना सकता है। ये इसका अधिकार, इसका प्रकाश, परमेश्वर का कलेसिया क्या है, मंदिर क्या है, ये परमेश्वर से ही आता है। आप एक 10 लोगों को आपके आजू बाजू लगाकर आप प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन वो कलेसिया कभी भी नहीं बनेगी। उन कलेसिया में जो चाहिए, जो परमेश्वर के साथ एकता जो चाहिए, वो परमेश्वर से ही आता है। हम एक दूसरे के साथ एकता सबसे पहले नहीं जुड़ सकते एक दूसरे के साथ। हम जितने भी विश्वासी हैं, सबसे पहले एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ सकते हैं। हमको सबसे पहले जुड़ना है मसीह के साथ, फिर उसके बाद जुड़ना है परमेश्वर के साथ, उसके बाद जुड़ना है पवित्र आत्मा के साथ। ये सब जब एक हम परमेश्वर के साथ होंगे, और हर एक आदमी ऐसा परमेश्वर के साथ जब एक होता है, उसके बाद एक दूसरे के साथ कलेसिया में एक मत के साथ हम काम कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि कोई आया, प्रार्थना कर दिया, चल दिया, हो सकता है उसका उद्धार भी नहीं हुआ। हमको ये बात परमेश्वर से पूछना चाहिए कि आप दिखाइए परमेश्वर, सच्चा विश्वासी कौन है, किसने सच्चा मन का परिवर्तन किया है, किसके मन में इस मन फिराव के फल दिख रहे हैं, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा समझ सके कि ये परमेश्वर का संतान है या नहीं है। कभी कभी हो सकता है कि हम हमारा जितना भी हमारे पास समय है, हमारा टाइम, हमारा जितना भी हमारा शक्ति है, गलत लोगों पे डाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमको परमेश्वर से पूछना चाहिए। और परमेश्वर का राज्य आ गया है, तो ये सब कुछ, ये भविष्यवाणी ये है जो जब यीशु मसीह कह रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य आ गया है, तो हम देखते हैं 17 में, उस समय यीशु ने सुसंदेश का प्रचार शुरू कर दिया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। याद लगाना कि ये स्वर्ग का राज्य भी एक भविष्यवाणी है, एक स्वर्ग का राज्य भी एक भविष्यवाणी। आज हम जब स्वर्ग का राज्य के बारे में सोचते हैं, तो स्वर्ग का राज्य अभी आध्यात्मिक है और दिखता नहीं है, लेकिन स्वर्ग का एक राजा है, यीशु मसीह। स्वर्ग का राज्य में लोग हैं, आप और हम जो विश्वासी हैं, लेकिन इस राज्य का स्थापन अब तक पूरा नहीं हुआ है। इस राज्य का स्थापन होगा जब यीशु मसीह फिर से आएंगे और इस राज्य का स्थापन करेंगे, और यीशु मसीह आने वाले हैं। तो ये हम लोग जब यीशु मसीह जो कह रहे हैं, ये भी एक भविष्यवाणी है, और यीशु मसीह खुद एक भविष्यद्वक्ता है। याद लगाना चाहिए, हर एक प्रेरित जो भी परमेश्वर के काम में निकले थे, ये पूरे भी भविष्यद्वक्ता थे। ठीक है, जैसे पुराने निबंध में नबी थे, उसी तरह ये लोग भी थे। तो हर एक समय, भैया आप लोग थोड़ा आपका फोन को म्यूट कर लेना, आवाज को बंद कर लेना फोन का। तो हम देखते हैं कि जब हम सुसमाचार दे रहे हैं, तो सबसे पहले ये बात समझ जाना चाहिए, जब आप दूसरों को सुसमाचार दे रहे हो कि आपकी पाप की क्षमा होगा, आप स्वर्ग जाएंगे और परमेश्वर के राज्य के अंदर आप आएंगे, आप भी भविष्यवाणी दे रहे हो। ये भविष्यवाणी आपसे नहीं आया है, लेकिन आप भी भविष्यवाणी दूसरों को दे रहे हो, क्योंकि आप आने वाले दिनों के बारे में सुसमाचार दे रहे हो। ठीक है, तो ये है मुख्य संदेश। और हम ये भी देखते हैं कि हमने कहा कि यूहन्ना का बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का रुक गया था उसका सेवा, क्योंकि उसको जेल में डाल दिया गया। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर का जब काम होना होता है, परमेश्वर कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि यूहन्ना का काम बंद हो गया है, लेकिन यीशु मसीह उनका काम आगे बढ़ा रहे हैं। यीशु मसीह जब ऊपर चले गए और उनका काम बंद हो गया, तो उनके शिष्य उनका काम आगे बढ़ा रहे हैं। तो परमेश्वर की योजना कभी रुकती नहीं है।
अगर आप सेवा कर रहे हो, परमेश्वर की धन्यवाद और जय हो, क्योंकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपके लिए एक विशेष अधिकार है। लेकिन अगर आप नहीं करोगे, आप परमेश्वर जिसके लिए आपको बुलाते हैं वो काम नहीं करोगे, परमेश्वर दूसरी दूसरी ओर ले जाएंगे और किसी ना किसी के साथ अपना काम पूरा करेंगे। याद लगाना। तो परमेश्वर को सही समय पर अधीन होकर, पवित्र आत्मा को सुनकर, सुनना जरूरी है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का प्रमाण है कि वो पवित्र आत्मा देंगे। तो अगर किसी को पवित्र आत्मा लगता है कि नहीं मिला है, तो आपको प्रार्थना करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आपके मन में कोई शक है या आपके मन में कोई अविश्वास है या कोई पाप है आपकी जिंदगी में, तो हो सकता है आपको नहीं मिल रहा हो। लेकिन परमेश्वर का प्रमाण है, हर एक आदमी, कोई महायाजक नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सबको पवित्र आत्मा मिलेगा और उनका काम पवित्र आत्मा के द्वारा ही होगा। ठीक है। तो काम खत्म नहीं होता है, परमेश्वर की योजना चल रही है। हम अभी 18 में देखते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे ना। तो पहले एक बार फिर से याद करते हैं क्या हो रहा है। मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूं ताकि आप समझ सके कि सेवा किस तरह से शुरू होता है और किस तरह से आगे बढ़ता है। सबसे पहले हम देख रहे थे कि मत्ती 4 में 1 से लेकर 11 तक सेवा के लिए तैयारी हो रही। तो तैयारी किस तरह से हो रही? यीशु मसीह की सेवा के लिए परमेश्वर ने उनको परखा, क्या ये सेवा करने के योग्य है। अगर मसीह जिनमें कोई पाप नहीं था, उनके सोच में, उनके वचन में, उनके मन में कोई पाप नहीं था, वो परखा गए, तो हम भी परखा गए। ठीक है। तो क्या तुम सेवा के लिए तैयार हो? क्या तुम सेवा के लिए योग्य हो? सबसे पहले। फिर क्या तुम सेवा के लिए पिता के वचन पर निर्भर हो या अपने सोच पर निर्भर हो? ठीक है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को परखा और यीशु मसीह ने जो भी कहा, वचन से शैतान को हराया। अपने मिशन को बनाए रखने के लिए यीशु मसीह को सांसारिक प्रलोभों से विजय पाना पड़ा उनके ऊपर। देख रहे हैं कि सेवक कौन होता है? सेवक होता है जो परखा जाता है। सेवक वो होता है जो परमेश्वर के वचन पर निर्भर करता है, अपने सोच पर नहीं या कोई 10 लोगों का सोच पर नहीं, बातों पर नहीं, और प्रलोभों पे विजय पाता है, वो पाप पे विजय पाता है। देख रहे हैं। तो इस तरह यीशु मसीह का सेवा का शुरुआत हुआ था। तो दूसरा हम देखते हैं कि 2 नेता, देख रहे हैं कि यूहान का काम खत्म हो गया, यीशु मसीह का काम शुरू हुआ। 2 नेता एक दूसरे से जुड़कर किस तरह से काम कर सकते हैं, पर परमेश्वर का काम है। हम देखते हैं बारनबास और पौलुस भी ऐसी करते हैं, पौलुस और तिमोथी भी ऐसी करते हैं। हमको सीखना है कि जब 2 लोग, परमेश्वर ने जिनको अपने सेवा के लिए बुलाया है, किस तरह से एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये परमेश्वर हमको सिखा रहे हैं। तो योहान बपतिस्म देने वाला यूहन्ना, वो उसके शिष्यों को यीशु मसीह के पास भी जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको दिखाया है कि 2 नेता मिलकर काम कर सकते हैं, यीशु मसीह और यूहन्ना। तो हमको पूछना है कि आप एक दूसरे के साथ या दूसरे नेताओं के साथ किस तरह से आप काम करते हो। आपको समझना है और सोचना है कि क्या आपके पास परमेश्वर की अगुवाई है, आप ऐसा सोच रहे हो। और जैसा यूहन्ना ने कहा, मुझे कम होना है, यीशु मसीह को ज्यादा बढ़ना है, तो अपने आप को नीचा कर लेता है। तो इस तरह से वो विनम्र कर लेता है। अब तीसरी चीज देखने जा रहे हैं कि सेवा का विकास या सेवा का बढ़ना कैसा होता है। तो हम जो पढ़ रहे हैं अभी, शिष्यों को बुलाना, और वो अपना काम, ना नौकरी, सब कुछ छोड़कर, परिवार का बलिदान कर आज्ञा का पालन करने के लिए शुरू कर दिए। तो हम देखते हैं 18 में लिखा है कि जब यीशु गलील के झील के पास से जा रहा था, उसने 2 भाइयों को देखा, शमौन जो पतरस कहलाया, और उसका भाई अंद्रियास। ये झील में अपने जाल डाल रहे थे, वे मछुआरे थे।
ठीक है, उनका काम था, कर रहे थे। और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमसे मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि लोगों के लिए मछलियां पकड़ने के बजाय मनुष्य रूपी मछलियां कैसे पकड़ी जाती है। तो वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे आ गए। वे तुरंत वो जालों को छोड़कर उसके पीछे आ गए। तो मछुआरे थे, उनका भी काम था, काम कर रहे थे। और हम यहाँ देखते हैं कि उनका उनका आज्ञा का पालन किस तरह से हुआ। सबसे पहले सोचने की बात है ना कि बस बुलाते ही निकल के आ गए। कैसा पता था उनको कि ये यीशु मसीह है? ठीक है, तो हम दूसरे दूसरे मार्कुस या लूका में भी देखते हैं, पढ़ते हैं कि ये लोग, ये जो शिष्य थे, इनको ये जो भविष्यवाणियों के बारे में हम कह रहे थे कि एक दिन मसीहा आएगा और वो मसीहा इन सबको अपने पापों से छुड़ाएगा और एक नया राज्य का, परमेश्वर का राज्य का स्थापन करेगा। अरे भैया, आप लोग जो भी ज्वाइन कर रहे हो, आप म्यूट कर लेना, आवाज काट लेना आपका फोन पर। ठीक है, तो बहुत आवाज आ रहा है किसी का यहाँ से। ठीक है, तो इसका मतलब है, ये लोग, ये जो शिष्य थे, उस समय हमको क्या समझ में आया, हम यहूदी नहीं है इसीलिए हमको ये नहीं समझ सकते हैं, लेकिन यहूदियों के लिए बचपन से सिखाया गया था कि ये परमेश्वर के लोग हैं। और उनको सिखाया गया था कि उनका पूर्व चरित्र क्या था, इतिहास में उनका क्या था, मूसा ने क्या किया, अब्राहम ने क्या किया, याकूब ने क्या किया, सब कुछ उनको सिखाया गया था। और हम ये भी देखते हैं कि आने वाले दिनों में वो कहा गया था कि एक राज्य आने वाला है। तो ये लोग बचपन से यहूदी परमेश्वर का राज्य के लिए ठहरे हुए हैं और इनके मन में एक आस है कि परमेश्वर का राज्य आएगा, परमेश्वर ने जो कहा है उसका वो सच होगा। तो हमको ये समझ नहीं आता है क्योंकि हम बचपन से नहीं बढ़े हैं, हम तो अभी अभी आए हैं, तो हमको समझ नहीं आता है। लेकिन सोचो कि एक आदमी 25 साल 30 साल बचपन से सुनते आ रहा है कि एक मसीह आ रहे हैं और उनको बचाएंगे। तो वचन में जो भी लिखा है, इनको पता था कि भविष्यवाणी और भविष्यद्वक्ताओं ने ऐसे वचन के बारे में कहा कि यीशु मसीह आएंगे, वो पैदा होंगे एक कन्या को। हम जैसे देखते हैं कि और वो मिस्र देश से भी आएंगे। और हम ये भी देखते हैं कि वो नाजरत में, बेथलेहम में पैदा होंगे, नाजरत में। उसको यीशु, नाजरत का यीशु बुलाया जाएगा उसको। तो ये सब कुछ उनको पता था कि ये नाजरत से आएंगे। उनका नाम नहीं पता था, लेकिन सब कुछ पता था कि भविष्यद्वक्ताओं ने ये बात कही है। इसीलिए जब यीशु मसीह जाते हैं और उनको बुलाते हैं, ये सब कुछ जोड़ सक रहे हैं कि यही मसीह है। लेकिन इनको किस तरह से पता कि ये यीशु मसीह है? ये तो परमेश्वर का काम है, ये तो परमेश्वर का काम है। क्योंकि बहुत से लोग थे जो आए, और यीशु मसीह ने हमको ये भी चेतावनी दी कि बहुत से लोग आगे भी आएंगे, अभी भी हमारे देश में भी आएंगे, और वो आकर कहेंगे कि मैं यीशु मसीह हूं, मैं फिर से आ गया। और हम बिना परखे अगर उनके पीछे गए तो हमारा नाश हो जाएगा। तो हमको देखना चाहिए कि ये लोग, इनका मन परमेश्वर के अधीन था। ये लोग परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। देखो, जब यीशु मसीह इनको बुलाते हैं, सबसे पहले यीशु मसीह ये नहीं कहते हैं कि तुम अपना मन पाप से मन फिराओ, ये नहीं कहते हैं। देख रहे हैं आप लोग, जब ये अपने शिष्यों को बुलाते हैं तो बस ये कहते हैं कि सब कुछ छोड़ के मेरे पास आओ। इसका मतलब परमेश्वर इनके मन में काम करना शुरू कर दिया था। तो इनको पता था, और यीशु मसीह अभी इनको चलाएंगे और आगे ले जाएंगे। लेकिन इस समय इनके पास पवित्र आत्मा नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह जब ऊपर जाते हैं, यीशु मसीह जब स्वर्ग जाते हैं, तब ही वो पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा, पिता परमेश्वर से पूछकर पवित्र आत्मा को धरती पर भेजते हैं। तब तक पवित्र आत्मा तो यीशु मसीह के पास ही था इस समय। तो पवित्र आत्मा पूरी तरह नहीं फैला था। तो इनको बुलाते हैं, अभी यीशु मसीह इनकी अगुवाई देंगे, इनको सिखाएंगे कहाँ जाना है, क्या करना है। तो हम देखते हैं कि ये मछुआरे ने एकदम जब उन्होंने बात सुना कि छोड़कर मेरे पास साथ आओ, इन्होंने मसीहा के पीछे की। तो एक चीज साफ होता है
आदमी कब छोड़ सकता है सब कुछ? जब उसके मन में एकदम विश्वास बढ़ता है, जब उसके मन में विश्वास से भर जाता है। परमेश्वर उनकी उसके मन में विश्वास से भर देते हैं कि उसका खाना पीना जो भी है परमेश्वर के हाथ में। तो ये नया निबंध का उद्घाटन ऐसी सेवकों से होता है। हम देखते हैं बहुत से सेवक हो सकते हैं जो बहुत से सेवक हो सकते थे जो काम कर सकते थे। मैं दो चीज कहना चाहता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। काम करना क्या गलत है? नहीं, काम करना गलत नहीं है। आदमी अगर काम भी कर सकता है, परमेश्वर का सेवा भी कर सकता है, धन्य है वो। ये बहुत अच्छी बात है और हमारे जमाने में बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग पैसों के पीछे जाते हैं और परमेश्वर का नाम का एकदम खराब कर देते हैं। तो पैसों के पीछे जाकर दूसरों से लेकर पैसों का लोभ से पाप में गिर जाते हैं। तो ऐसे आज के दिनों में अगर हम छोटा भी काम कर सकें, परमेश्वर की धन्य हो। और धन्य है आप लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन अगर किसी को परमेश्वर ने पूरी पूरी तरह फुल टाइम के लिए बुलाया है, ठीक है, पूरा काम सेवा में करने के लिए, वो भी धन्य है। लेकिन याद लगाना कि जब परमेश्वर बुला रहे हैं इन लोगों को, जो उनका काम था, थोड़े लोग कम पैसे बना रहे होंगे, थोड़े लोग ज्यादा पैसे बना रहे, लेकिन जो भी बना रहे थे, छोड़ना बहुत मुश्किल था। इसका मतलब कौन छोड़ सकता है? जिसको यीशु मसीह से सबसे ज्यादा प्यार है। और हम देखते हैं कि जिसे यीशु मसीह से और जिससे अपने काम से, पैसों से और अपने घर वालों से भी कम प्यार होता है। तो ये एकदम उनको समझ तो नहीं आता है, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि जैसे वो यीशु मसीह के साथ चलना 3 साल शुरू करे, तो उनको पूरी तरह अंत में समझ में आ गया कि हमको सब कुछ छोड़कर ही जाना पड़ेगा। क्योंकि जब यीशु मसीह चला जाने के बाद ये लोग अपना काम पर वापस जा सकते थे। हम देखते हैं कि पतरस तो जाता है एक बार, जब यीशु मसीह की क्रूस पर चढ़ जाते हैं तो जाता है वापस। लेकिन जब तक हमारे मन में हर एक तरह से हम परमेश्वर से प्यार नहीं करते हैं, हम शिष्य नहीं कहला सकते। तो हम देखेंगे, अभी हम देखेंगे लूका का पत्र, और कोई किसी को पढ़ना चाहिए वह लूका का 14 अध्याय 26 से लेके 23 तक। लूका का पत्र। अरे भैया, आप जो भी हो, बहुत आवाज कर रहे हो। 84223 जिसका भी नंबर है, 84223, अगर आप जिसका भी नंबर एंड हो रहा है 84223 से, अगर आप एक बार आपका आवाज को थोड़ा म्यूट कर लें, अच्छा रहेगा। आवाज बहुत आ रहा है आपके फोन से, ठीक है? ओके। महिमा बेटा, अगर आप पढ़ो तो लूका, मैं आपको बोलूंगा, या 26 पढ़ो बेटा। 26 से लेके 26-27 पढ़ो पहले, और 33 पढ़ो। बात यहीं खत्म हो जाता है। हम कभी भी सोचते हैं कि ये जो शिष्य थे, हम एक काम करते हैं। यीशु मसीह तीन चीज कह रहे हैं, 3 चीज कह रहे हैं। अरे भैया, ओ भैया, 84223 थोड़ा आप म्यूट कर सकते हैं? आपके फोन पे एक बटन होगा माइक की तरह, आप छूकर म्यूट कर सकते हैं शायद। हाँ, थैंक यू, हो गया आपका म्यूट, ठीक है। तो यदि मेरे पास कोई भी आता है, तो मैं आपको दिखाता हूं कि एक सेवक का अर्थ क्या होता है। तो अगर सेवा में हमको यीशु मसीह जैसे चाहते हैं, यीशु मसीह की तरह फल लाना है, तो यीशु मसीह कहते हैं कि हम एक सेवा के लिए, एक वचन देता हूं आपको, वही लूका में, हम इस दुनिया में नमक की तरह है, ठीक है? मैं पढ़ रहा हूं 34 34। तो नमक
उत्तम है, पर यदि वो अपना स्वाद खो देता, उसे किसमें डाला जा सकता है? ना तो वो मिट्टी की ओर, ना ही खाद की काम में आता है। लोग बस उसे यूं ही फेंक देते हैं। जिसके पास सुनने के लिए कान हो, उसे सुनने दो। जब यीशु मसीह जब भी कहते हैं जिसके पास कान हो वो सुनने दो, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि ये आध्यात्मिक चीज है और पवित्र आत्मा तुम्हारा कान खोलेगा। याद लगाना ये बात। जब भी आप ये पद देखते हो, जिसके पास कान है वो उसके कान उस कान से सुने, तो ये सोच से नहीं आएगा, ये पवित्र आत्मा से आएगा। ये बात आध्यात्मिक बात है। तो यहाँ पर और गंभीर बात है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि एक शिष्य नमक की तरह होता है। और आप सोचें कि जो नमक नमकीन नहीं होता है, जो भी नमक उत्तम है, पर यदि वो अपना स्वाद खो देता है तो क्या फायदा है? तो ये क्या कह रहे हैं कि एक शिष्य भी स्वाद से भरा हो सकता है या स्वाद खो सकता है। समझ रहे हो आप लोग? हम लोग सेवक, आप, मैं, हम स्वाद से भरे रह सकते हैं या स्वाद खो सकते हैं। तो किस तरह से हम भरे रह सकते हैं या खो सकते हैं? यदि मेरे पास कोई भी आता है, 25, अभी मैं 26 पढ़ रहा हूं। यदि मेरे पास कोई भी आता है और अपने पिता, माता, पत्नी और बच्चों, अपने भाइयों और बहनों और यहां तक कि अपने जीवन तक से मुझसे अधिक प्रेम रखता है, वो मेरे शिष्य नहीं हो सकता। तो ये भी गंभीर बात है। अगर सेवक के जिंदगी में फल आना है, आध्यात्मिक फल आना है, और आपका सेवा परमेश्वर की आंखों में एक अच्छा सेवा होना है, तो हमको हमारे मन में जिससे भी प्यार है, परमेश्वर यीशु मसीह को छोड़कर अगर किसी और चीज से प्यार है ज्यादा, इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को प्यार नहीं करते। हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं, अपने पत्नी पतियों को प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं। लेकिन अगर जिससे भी आप प्यार करते हो, अगर वो सेवा करने में अड़चन आता है, इसका मतलब तुम उनको परमेश्वर से ज्यादा प्यार करते और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। तो ये कह रहे हैं कि जब ये हम देखते हैं कि ये मत्ती में शिष्यों ने छोड़कर चले गए, यीशु मसीह के पीछे गए थे, ये कह रहे थे कि हम हमारे माता पिता, हमारे काम से ज्यादा आपको चाहते हैं। हम परमेश्वर को चाहते हैं, परमेश्वर का राज्य को चाहते हैं। हम समझ चुके हैं कि इस दुनिया में, इस भौतिक चीजों में और जो भी हमारे भौतिक संबंध हैं, ये सब कुछ आपसे कम है। और जो भी आध्यात्मिक है, परमेश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा और परमेश्वर के लोग जब पूरे उद्धार होने के बाद एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये सबसे ज्यादा है। इसका मतलब फिर से कहता हूं, ये नहीं है कि हम हमारे बच्चों से प्यार नहीं करें या किसी को हम बच्चों को खाना पीना नहीं खिलाएं, हम हमारे घर के लिए काम ना करें, नहीं, ये इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको परखना चाहिए कि आपके जिंदगी में सबसे ज्यादा कौन है, प्यार कहाँ होता है, और क्या कोई अड़चन आ रहा है परमेश्वर का काम करने के लिए आपकी जिंदगी में, ये परमेश्वर आपसे पूछ रहे हैं। और देखिए किस तरह से शुरुआत होता है। यदि मेरे पास कोई भी आता है, परमेश्वर ये सबके लिए नहीं बोल रहे हैं, अगर आपको मेरे पीछे आना है, आपको मेरा सेवा करना है, उनके लिए ये बात है। ठीक है? तो सबसे पहले पर यीशु मसीह हमारे लिए सबसे उत्तम है और सबसे बड़े हैं, और बाकी सब कुछ उनके बाद ही। और ये भी कहता हूं कि सच्चा प्यार हमारे एक दूसरे के साथ, हमारे दुश्मनों के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे पति पत्नी सबके साथ, माँ बाप के साथ, सच्चा प्यार तब भी शुरू होता है जब हम परमेश्वर का प्यार समझते हैं। तब तक हमारा प्यार पाप से भी भरा है। मतलब हम जो, इसीलिए तो आप देखते हैं कि जो लोग गुस्से में आते हैं, लड़ाई झगड़े कर लेते हैं, घर वर छोड़ के चले जाते हैं, पति पत्नी को छोड़ के चले जाता है, तो ये पूरे खराब चीज, पापी चीज होते हैं जब हम परमेश्वर का प्यार और परमेश्वर का न्याय को नहीं समझते हैं। लेकिन जब जो परमेश्वर के पास आता है, वो अपना घर भी किस तरह से संभालना चाहिए और किस तरह से सच्चा प्यार करना चाहिए सीखेगा। दुश्मनों से भी प्यार सीखेगा वो। याद लगाना चाहिए बात। दूसरी चीज हम देखते हैं कि जो अपना क्रूस उठाए बिना मेरे पीछे चलता है, वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। ये याद लगाना। ये कौन कौन कह रहा है ये बात? ये बात आ रहा है
यीशु मसीह राजाओं के राजा परमेश्वर के पुत्र से आ रहा है। तो इसका मतलब है जो विश्वासी है वो कभी मर नहीं सकता। विश्वासी जब इस दुनिया में उसका उसका समय हो जाता है तो वो सो गया है। वचन के हिसाब से वो मरता नहीं। मरने का मतलब ये है कि आदमी मर चुका है या कभी भी नहीं उठ सकता, या मरने का मतलब ये है कि आदमी मर चुका है और नरक में जा सकता है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि जो भी मुझ पर विश्वास लगाता है वो मृत्यु से अनंत जीवन में जा चुका है। तो हमको कोई ये कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं। और जो भी अपना क्रूस उठाए बिना मेरे पीछे चलता है वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हमको ध्यान करना चाहिए और परमेश्वर से पूछना चाहिए, इतना विश्वास पूछना चाहिए कि परमेश्वर मुझे मेरे जान की जो जो मेरे को डर लगता है, जो हमारे जिंदगी में जो डर है उसे निकाल दीजिए, और जो भी आपका काम करना है जहां पे भी करना है मुझे करने दीजिए। और हमने 23 में भी देखा कि फिर इसी प्रकार तुम में से कोई भी जो अपना सभी संपत्तियों को त्याग नहीं कर देते, क्योंकि पैसों का मोह से काफी लोग अपना विश्वास खो चुके हैं। लोग बड़े बनते हैं, पास्टर बनते हैं, सेवक बनते हैं, इधर उधर जाते हैं, प्रचार करते हैं, दिखने के लिए अच्छे रहते हैं, लेकिन मन के अंदर तो एकदम खराब है। एकदम उनके मन के अंदर ऐसा लोभ है जो परमेश्वर से, जो ऐसे लोग विनम्र होकर टूटे मन से परमेश्वर के पास जाकर उनको पश्चाताप करना चाहिए। तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि हर एक आदमी अपना धन मन सब कुछ छोड़ कर जाता है। तो आप देखो, यीशु मसीह ने ये बात अपने शिष्यों से नहीं कहा। जब वो उनको बुला रहे थे, जिसको जैसे पतरस को और अंद्रयास को जब बुला रहे थे, उन्होंने नहीं कहा ये बात। तो यीशु मसीह देख रहे हैं कि, और एक राजा आया था उनके पास और कह रहा था कि मैं अनंत जीवन कैसे पाऊं। उस राजा के मन में यीशु मसीह ने देखा कि एकदम मन का धन का लोभ था उसके पास। तब यीशु मसीह ने उससे कहा, ठीक है, अगर तुमको मेरे पास आना है सबसे पहले तुमको पाप से छूटना है। जाओ, जो तुम्हारे पास धन है सब, जो भी जिनके पास भी धन नहीं है, गरीब लोग हैं, उनको दे दो, सब कुछ भेज दो, वो धन उनको दे दो और मेरे पास आओ। पर मैं यीशु मसीह ने उनको परखा। तो इसका ये फिर से ये सब जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर आपके मन में भी धन का लोभ है, आप मेरे शिष्य नहीं बन सकते। आंसुओं से खाना पीना बेहतर है, अपने सोच से, अपने पापी स्वभाव से लोभ में नहीं आना चाहिए। याद लगाना बात है। और शिष्य नहीं हो सकते। तुम अपने आप को पुकार सकते हो, कह सकते हो कि ईसाई हो, लेकिन तुम शिष्य नहीं हो सकते। बात खत्म वहीं पे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, हमारा वचन। ये हमको गंभीरता के साथ सोचना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं फिर मत्ती में, जब हम वापस जाते हैं वहीं पे मत्ती 4, तो हम देखते हैं कि वो लोग अपना घर बार सब कुछ छोड़कर एकदम आज्ञाकारिता थे। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने यीशु मसीह ने जो भी कहा बस उन्होंने करा। अगर हम सीख सकते हैं, और ये भी देखिए कि उस ज्यादा समय नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो कह रहे थे कि ठीक है आप जाओ, मैं 2 महीने में आ रहा हूँ, ठीक है आप जाओ, मैं थोड़ा कुछ काम करके आता हूँ। ये बहुत जरूरी है हमको समझना, क्योंकि ये परमेश्वर बार बार दिखाते हैं हमको कि जो आदमी तब का तब वचन जब वो सुनता है, परमेश्वर का बुलाना जब सुनता है और नहीं करता है, तो इसका मतलब उसका विश्वास पूरा नहीं है। तो वो लोग छोड़े और उनके पीछे गए। और हम ये भी देखते हैं कि 21 में देखते हैं कि और दो शिष्य थे। फिर वह वहां से आगे चल पड़ा और उसने देखा कि जब्दी का बेटा याकूब और भाई यूहन्ना अपने पिता के साथ नाव में बैठे अपने जालों में मरम्मत कर रहे थे। यीशु ने उन्हें बुलाया और वो तत्काल नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे चल दिए। वो लोग उनके नाव, उनका काम और पिता को, दोनों को छोड़कर कुछ दूसरों का काम करने के लिए उन्होंने चल दिए। और हम देखते हैं कि यहां से उनका शुरुआत होता है, सेवा का शुरुआत होता है। और यीशु मसीह का भी यही तो है, जब वो सब कुछ छोड़कर,
और याद लगाना कि हमारे जो मसीह हैं, हमारे जो नेता हैं, हमको जो अगुवाई देता है यीशु मसीह, वो खुद उसको पता था कि यीशु मसीह को पता था कि उसको क्रूस पर चढ़ना है, मरना है। परमेश्वर, अगर कोई सोचता है कि अरे ये कितनी कठिन बात है कि मुझे मेरा माता पिता को छोड़ो, बच्चों को छोड़ो, अगर ये कठिन बात आपको लगता है तो क्रूस पर देखिएगा कि परमेश्वर ने अपने खुद के बेटे को हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया और उनका लहू बहा ताकि हम बच सके और पापों की क्षमा मिल सके। याद लगाना ये बात। कभी भी आपको लगता है मेरी जिंदगी में कठिन चीज हो रहे हैं, कभी भी क्रूस के ऊपर देखना चाहिए। और हम ये देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने भी अपना क्रूस उठाया, और हम कभी भी देखते हैं कि यीशु मसीह कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी अपने शिष्यों से नहीं पूछते हैं जो उन्होंने खुद नहीं किया हो। अगर आप सोच रहे हो कि अगर ये कह रहे थे कि आपके पास जो भी धन संपत्ति है सब कुछ छोड़ दो, अगर आप सोच रहे हो कि यीशु मसीह ने कहा किया है, तो मैं समझाता हूँ कि यीशु मसीह आए थे कहाँ से? स्वर्ग से आए थे। तो जब वो स्वर्ग में थे, उनका महिमा क्या था? समझ रहे हो आप लोग? उनका महिमा क्या था, उनका धन क्या था, उनके पास लोग कितने थे, उनके पास कितने स्वर्गदूत थे उनके पास। वो सब कुछ छोड़कर वो अपने आप को नम्र कर धरती पर एक आदमी बने। फिर हम देखते हैं धरती पर आदमी ही नहीं बने, बल्कि यूसुफ और मरियम के नीचे आकर जो भी उनके अधीन हो गए। फिर हम देखते हैं कि वो धर्मशास्त्र के भी अधीन हो गए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे यहूदियों के भी अधीन हो जाते हैं और क्रूस पर चढ़ जाते हैं। तो अगर किसी को लग रहा है ये कठिन है, तो याद लगाना हमारा मसीह जिसने हमको अगुवाई दे रहे हैं, जो हमको अगुवाई दे रहे हैं, उन्होंने पहले अपने आप को विनम्र किया, और शिष्य को विनम्र करना जरूरी है ये 3 चीजों में। क्या एक आदमी बपतिस्म ले सकता है बिना ये 3 चीज करे शिष्य बने? जैसे हमने 3 चीज पढ़ा ना, 3 चीजों में थे यीशु मसीह को सबसे आगे, सबसे उत्तम और सबसे ज्यादा प्यार करना, परमेश्वर को सबसे ज्यादा प्यार करना। दूसरी चीज अपना क्रूस को उठाना। ये कौन है? आप जो भी हो, 73515, आपका नंबर जो अंत होता है 73515 से, आप थोड़ा म्यूट कर लीजिएगा। तो परमेश्वर की इच्छा से अधीन होना। नहीं आ रहा है, आवाज आ रहा है आपका, फिर से उसको आवाज बंद कर दीजिएगा, ठीक? तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा को हर तरीके से अधीन होना जरूरी है। तो और हम देखते हैं 32, यीशु समुचे गलील क्षेत्र में यहूदी प्रार्थनालय में स्वर्ग के राज्य के सुसमाचार का उपदेश देता और हर प्रकार के रोगों और संतापों को दूर करता घूमने लगा। तो 3 चीज देखते हैं हम कि यीशु मसीह का सेवा किस तरह से, 3 चीज थे, और हम ये तीनों के लिए परमेश्वर से पूछना है, तीनों के लिए परमेश्वर से। और इसका मतलब ये नहीं कि जो यीशु मसीह ने किया हम सब हर एक चीज कर सकते हैं। यीशु मसीह ने उनके सेवा में हर समय हर एक पवित्र आत्मा का उपहार, जो भी, जैसे सिखाने का, पढ़ाने का, या एक अगुवाई का, और चंगा करने का, सब कुछ यीशु मसीह अकेले कर सकते थे। लेकिन अभी हम देखते हैं कि इस नए निबंध में जब हम आते हैं एक कलीसिया की तरह, परमेश्वर सबको नहीं देते, सबको सब कुछ नहीं देते। परमेश्वर सबको पवित्र आत्मा का उपहार सबको एक ही तरह नहीं देते। ये इसलिए ताकि हम एक दूसरे के ऊपर और परमेश्वर के ऊपर निर्भर हों। समझ में आ रहा है आपको? एक आदमी जैसा यीशु मसीह सब कुछ कर सकते थे, नहीं कर सकता है, ठीक है? और परमेश्वर थोड़े लोगों को सिखाने का उपहार देते हैं, ज्ञान का उपहार देते हैं, और किसी को चंगाई करने का उपहार देते हैं। ये परमेश्वर इसलिए नए निबंध में देते हैं ताकि हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हों। ये हम देखते हैं कि इफिसियों का पत्र में लिखा है, लेकिन आपको समझा रहा हूं कि आपको आपके भाई बहन विश्वासी जो है उनके साथ ही काम करना है।
आप अकेले अपने आप से काम नहीं कर सकते, ये परमेश्वर का योजना नहीं है। अगर आप कोशिश भी करो तो ना सफल रहोगे। परमेश्वर ने ऐसा योजना किया है कि हम परमेश्वर से प्यार करें और एक दूसरे से प्यार करें और एक दूसरे के साथ काम करें। इसीलिए हमको कहा जाता है कि हम जैसे परमेश्वर का देह है, परमेश्वर का बदन इस धरती पर उनका कलेसिया है। तो जैसे बदन में अब देख रहे हो मेरे दो हाथ एक दूसरे के पास आ रहे हैं आपको समझाने के लिए, उसी तरह दो लोगों को आना पड़ता है या दो से ज्यादा लोगों को आना पड़ता है परमेश्वर का पूरा काम करने के लिए। एक आदमी से काम नहीं होता है, ये परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक मत के साथ काम करें, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीज हम देखते हैं। शिक्षा, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह समुचे गलील क्षेत्र में यहूदी प्रार्थनालय में स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार। हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रचार चल रहा है, शिक्षा चल रहा है, यहाँ पे प्रचार चल रहा है और यहाँ पे परमेश्वर का उपचार भी चल रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि आध्यात्मिक बीमारी, शारीरिक बीमारी, तो तीन चीज हम देखते हैं यीशु मसीह की सेवा में। और कहां पर हो रहा है ये हो रहा है यहूदियों के मंदिर में, ये हो रहा है यहूदियों के प्रार्थनालय में हो रहा है ये, ठीक है। तो ताकि हम समझे कि यीशु मसीह कहां कहां जा रहे थे और क्या क्या कर रहे थे। यीशु मसीह यहूदी भी थे और नए निबंध का उद्घाटन भी कर रहे थे, और यहूदियों का जो भी उन्होंने पुराने निबंध में जो भी वो लोग पूरी तरह परमेश्वर की इच्छा को पालन नहीं कर सकते थे, यीशु ने किया और यीशु ने हमको नया निबंध दिया ताकि हम यहां से पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान लगाएं। तो हम ये भी देखते हैं कि जैसे पुराने जमाने में ना फोन था ना व्हाट्सएप था, लेकिन देखते हैं कि 26 में समस्त सीरिया देश में उसका समाचार फैल गया। इसीलिए लोग ऐसा सभी व्यक्तियों को जो संतापी थे या तरह तरह की बीमारियों और वेदनाओं से पीड़ित थे, जिन पर दुष्टात्माएं सवार थी, जिन्हें मिर्गी आती थी और जो लकवे के मारे थे उसके पास लाने लगे। तो हम देख रहे हैं कि सीरिया, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं 25 में 10 नगर, यरूशलेम, यहूदिया, यरदान नदी, हर एक जगह से लोग आ रहे। तो किस तरह परमेश्वर, अगर परमेश्वर का सोच समझ सकते हैं। हम कभी कभी तड़पते हैं, यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं सुसमाचार देने के लिए, लेकिन हमको परमेश्वर से पूछना है कि परमेश्वर आप हमको कहाँ ले जाना चाहते हैं। मैं ये बात समझ गया, और हमसे काफी दूसरे लोग जो काफी समय तक, काफी सालों तक जो परमेश्वर का सेवा कर चुके हैं, वो भी हमको समझा चुके हैं कि आदमी कभी भी भागता है और सोचता है कि मैं यहां सेवा करूंगा, लेकिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह उनके सोच के हिसाब से सेवा नहीं कर रहे थे, पर परमेश्वर को पूछ रहे थे। जैसे भविष्यद्वक्ता ने कहा कि ये नफ्ताली और कफरनहूम में रहेगा या जबूलून और नफ्ताली के पास जाएगा, तो वहां जा रहे। तो हमको ये सुनना है, परमेश्वर से पूछना है कि आप मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर जहां ठान लिया, परमेश्वर की जहां इच्छा और योजना चल रहा है, हमको वहां जाना है और हमको वहां हाथ बटाना है। लेकिन हमको अपने सोच से ये नहीं कहना है कि मैं आज यहां जाऊंगा, आज नहीं वहां जाऊंगा। फिर से इन सब के लिए पवित्र आत्मा का अगुवाई चाहिए, प्रार्थना चाहिए, नहीं तो आगे हम नहीं जा सकते। तो हम जैसे तीन चीज हमने देखा कि परमेश्वर, हमने देखा कि परमेश्वर का वचन पूरा होगा, परमेश्वर का भविष्यवाणी पूरा हुआ है, होने वाला है और होगा। ये आपका और हमारा विश्वास है। यीशु मसीह आने वाले हैं, हम सबको परखने वाले हैं, हमारा न्याय करने वाले हैं, और जो भी विश्वासी है उनसे ऐसा प्यार करेंगे और उनको ऐसा उपहार देंगे कि हमारा दिल खुशी से भर जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। हम स्वर्ग जाएंगे, यीशु मसीह के साथ साथ हम राज्य करेंगे।
ये परमेश्वर का वचन है, ठीक है। दूसरी चीज हम देखते हैं, दूसरा बड़ा चीज हम देखते हैं कि शिष्यों को किस तरह से जीना चाहिए। शिष्य कौन है? हर एक आदमी जो कहता है कि मैं यीशु मसीह को जानता हूं या आराधना करता है, वो शिष्य नहीं हो सकता। शिष्य होने के लिए सबसे पहले मन फिरा होना चाहिए, उसके बाद शिष्य को सब कुछ छोड़कर परमेश्वर को प्यार करना चाहिए। सबसे पहले प्यार करना चाहिए, हर एक लोभ से दूर होना चाहिए। क्या ये एक दिन में होता है? नहीं। हम देखते हैं कि ये यीशु मसीह के जो 12 चेले थे, उनको भी समय लगा, लेकिन परमेश्वर ने उनको सिखाया। तो आप देखेंगे कि जो भी हम हमारे बीच में कह रहे हैं कि ये शिष्य है, ये जब आगे बढ़ेंगे, उनकी जिंदगी में यीशु मसीह के लिए प्यार और परमेश्वर के लिए प्यार बढ़ेगा, उनकी जिंदगी में पवित्र आत्मा का काम बढ़ेगा, और उनके मन में पाप से नफरत भी बढ़ेगी। आप ये बात देख सकते, एकदम साफ रहेगा। ये कोई इधर उधर सोचने की बात नहीं है और कंफ्यूजन की बात नहीं। ये ऐसे ही लोग अपने जो उनका क्रूस उठाते हैं और सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे आते हैं। और जो आदमी अपने आप से नफरत नहीं करेगा, मतलब क्रूस नहीं उठाएगा, अगर उसका जिंदगी सबसे ज्यादा प्यारा है, तो वो भी यीशु मसीह का शिष्य नहीं बन सकता। हमको परमेश्वर से बस ऐसे बातों में, ऐसे वचन के लिए बस प्रार्थना ही करना है कि हमें योग्य बनाए शिष्य के लिए। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह 3 चीज कर रहे थे। हमने देखा, यीशु मसीह शिक्षा दे रहे थे, प्रचार कर रहे थे। उनके पास पवित्र आत्मा का शक्ति था। हमने देखा कि उनका उद्घाटन पवित्र आत्मा के साथ हुआ था। और याद लगाना, जो भी यीशु मसीह यहाँ कर रहे हैं, ये परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा ही करा रहे हैं। इसका मतलब है, जो अगर हम लोग सेवा करने जाना चाहते हैं और परमेश्वर जब हमारी जिंदगी में भी पवित्र आत्मा देंगे, हम जो यीशु मसीह ने किया, हम भी हर एक चीज कर सकते हैं। ये बात याद लगा लेना, जो भी यीशु मसीह ने किया पवित्र आत्मा के साथ, जो भी यीशु मसीह ने किया, हम कर सकते हैं। हम क्या नहीं कर सकते, हमको आपको समझा देते हैं। यीशु मसीह जब वो उनको मार दिया गया और गाड़ दिया गया और वो जी उठे, वो बात हम हमारे जिंदगी में अभी पूरा नहीं होता है, क्योंकि यीशु मसीह को वो मसीहा के लिए उस संदर्भ से गुजरना जरूरी था, हमारे लिए नहीं है वो, ठीक है। लेकिन हर एक दूसरी चीज जो यीशु मसीह करते थे, जैसे शिक्षा, प्रचार, उपचार, परमेश्वर से हमको पूछना चाहिए कि हमको भी तैयार करें इसके लिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा, ये मत सोचना कि आप हर एक आदमी दूसरे को चंगा कर सकता है, हर एक विश्वासी कर सकता, नहीं। परमेश्वर सबको ये नहीं दिया है, और परमेश्वर एक दूसरे के साथ काम करने के लिए हमको देंगे। तो शिक्षा कोई कर सकता है, प्रचार कोई कर सकता है, उपचार कोई कर सकता है। हर एक आदमी को अलग अलग उपहार देंगे, आध्यात्मिक उपहार देंगे, साथ में काम करना है। याद लगाना है बात। अगर आप पूछ रहे हो कि मुझे परमेश्वर चंगा करने का शक्ति मुझे दो, अगर आपको नहीं मिला, इसका मतलब आपको मन नहीं हारना चाहिए, क्योंकि आपको परमेश्वर की इच्छा समझना चाहिए। जिसको परमेश्वर जो देना चाहते हैं वही देंगे, ठीक है। लेकिन जरूर देंगे, ये बात तो आपको एकदम निर्भर कर सकते हो परमेश्वर के वचन पर। हर एक सेवक को कुछ ना कुछ पवित्र आत्मा का उपहार मिलेगा, उसके बिना हम आगे काम नहीं कर सकते, ठीक है। हम और एक चीज भी कहता हूं कि आपको 4 चीज दिखाना चाहता हूं। परमेश्वर किसको बुलाते हैं? जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ये लोग काम कर रहे थे अपना, जैसे यहाँ पे लिखा है कि वो अपना जालों का मरम्मत कर रहे थे, कोई मछुआरे थे, तो किस तरह से लोगों, और परमेश्वर लोगों को आम काम जो करते हैं उनसे भी बुलाता है। हम यहाँ देखते हैं, हम मत्ती 9 देखते हैं और देखते हैं कि मत्ती को किस तरह से बुलाया परमेश्वर ने। मत्ती 9 अध्याय 9 और वचन 9, ताकि आप समझ सके कि ये बड़े बड़े लोग नहीं थे या एकदम पढ़े लिखे लोग नहीं थे। परमेश्वर को ऐसे लोगों के साथ कोई काम ही नहीं। जिसका मन विनम्र होता है परमेश्वर के पास और समझता है अपने आप वो धूल है और आदमी कुछ नहीं है, ऐसे लोगों को परमेश्वर चुनते हैं। पापियों को चुनते हैं जिनका मन फिरा होने के लिए तैयार है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि तो मत्ती बैठा था,
वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को चुंगी के चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो चलो। तो हम देखते हैं ये लोग मछुआरे थे, वो चुंगी के चौकी पर बैठा था और अपना काम कर रहा था, उसको भी बुलाए। और पुराने निबंध में भी ऐसी है। हम देखते हैं एक राजा हम देखते हैं एक राजा 19 अध्याय और 19 वचन देखते हैं। और ये है एलिया, जब एलिया ने उस स्थान को छोड़ा और शपात का पुत्र एलीशा की खोज में निकला। एलीशा 12 एकड़ भूमि में हल चला रहा। देख रहे हैं आप लोग, परमेश्वर आम काम जो करते रहता है उसे बुलाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आदमी आम काम कर रहा है उसको शिष्य की तरह जी नहीं सकता। आम काम भी कर सकते हैं, परमेश्वर के लिए पवित्र भी रह सकते हैं, ऐसे धन का लोभ, पाप का लोभ, व्यभिचार का लोभ, इस सब चीजों से दूर भी रह सकते हैं और परमेश्वर की महिमा भी कर सकते हैं। हम लोग परमेश्वर को महिमा भी ला सकते हैं।